जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। हाय गाइस, मैं हूं साक्षी। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक कॉलेज के लैब की है, जहां एक टीचर अपनी सभी स्टूडेंट को लॉ ऑफ नेचर की प्रैक्टिकल जानकारी देने के लिए लेकर गए थे। इस प्रोजेक्ट में सभी स्टूडेंट ने उत्सुकता से भाग लिया। उस लैब में टीचर ने चिड़िया के 2 अंडे रखे थे, जिनमें कुछ समय में बच्चे बाहर निकलने वाले थे। अभी सभी स्टूडेंट के लिए सिर्फ इतना बोला गया था कि आप इन अंडों को बारीकी से देखते रहिए और महसूस कीजिए कि किस तरह और कितनी कोशिश करने के बाद चिड़िया के बच्चे इस अंडे से बाहर निकलते हैं। और ये सारी गतिविधि टीचर कंप्यूटर पर देख रहे थे। देखते ही देखते अंडे में थोड़ी दरारें हो गई और चिड़िया के बच्चे थोड़ा थोड़ा दिखने लगे। लेकिन अंडे से बाहर निकलने के लिए चिड़िया के बच्चे अंडे की दीवार को तोड़ नहीं पा रहे थे। बार बार कोशिश कर रहे थे, अपने पंखों को फैला रहे थे, पैरों को चला रहे थे, लेकिन फिर भी चिड़िया के बच्चे उस अंडे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ये सारी की सारी गतिविधियां पूरा टीचर स्टाफ कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहा था। इधर स्टूडेंट की दया और चिड़िया के बच्चे का जीवन खराब। जब चिड़िया का बच्चा काफी कोशिश करने के बाद अंडे से बाहर नहीं निकल पा रहा था, तभी पास खड़े हुए एक विद्यार्थी को दया आती है। उसने अंडे को धीरे से पैर मारा ताकि अंडा टूट सके और चिड़िया का बच्चा बाहर आ सके। और ऐसा ही हुआ। चिड़िया का बच्चा बाहर तो आ गया, लेकिन उसके पंख बहुत कमजोर थे। वह आसमान में उड़ नहीं पाया और थोड़ी कोशिश करने के बाद जमीन पर गिर गया और मर गया। ये सारी एक्टिविटी देखने के बाद टीचर लैब में आता है और चिड़िया के बच्चे को किसने मारा को लेकर सवाल करता है। पास खड़ा हुआ लड़का कुछ बोल नहीं पा रहा। टीचर समझ गया और बोला कि कोई बात नहीं, अभी कुछ समय दूसरे अंडे को देखा जाए कि यह बच्चा कैसे बाहर निकलता है। इसकी कोई हेल्प नहीं करेगा। अब सभी की नजर चिड़िया के दूसरे अंडे पर है, जिसमें बच्चा बार बार कोशिश किए जा रहा है। बाहर निकलने के लिए बार बार अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है, पैरों को मार रहा है। एक समय ऐसा आया कि कोशिश करने के बाद चिड़िया का बच्चा अंडे से बाहर आया और बाहर आने के बाद तुरंत आसमान में उड़ गया। सभी बहुत खुश हुए। अब टीचर सभी बच्चों को लॉ ऑफ नेचर सिखाते हुए बोलते हैं कि संघर्ष प्रकृति का नियम है। जब कोई भी जीव या इंसान संघर्ष करता है तो वो अंदर से मजबूत होता है। उसके छिपे हुए गुण बाहर आते हैं। जैसे कि पहले वाला बच्चा आसानी से बाहर आ गया, जिससे कि उसने बाहर के माहौल में जीने के गुणों का विकास नहीं हुआ, जबकि दूसरे बच्चे ने अपने को इतना कठोर बना लिया ताकि बाहर के माहौल में आसानी से जी सके। किसी भी इंसान की इतनी भी मदद ना करे कि वो अपने अंदर के सभी पॉजिटिव गुणों को भूल जाए। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि आपका शुरुआती संघर्ष आपके जीवन भर काम आएगा, और जितना आप संघर्ष करोगे उतना ही आप अंदर से मजबूत बनोगे और आपके छिपे हुए गुण बाहर आएंगे, क्योंकि संघर्ष प्रकृति का वरदान है। यह आपको करना ही पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, और आगे मेरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।